नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। हरियाणा में आज सभी 90 सीटों पर मतदान हो गया है और ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि आखिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है। आखिर मुख्यमंत्री का ताज इन दोनों राज्यों में किसको मिलेगा और किसका होगा राज्याभिषेक। इसीलिए आपका चैनल जी मीडिया टुडे लेकर आ गया है सबसे सटीक और भरोसेमंद एग्जिट पोल। बिना देरी किए एग्जिट पोल के आंकड़ों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है जम्मू कश्मीर का डेटा। पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में किसको कितने वोट प्रतिशत मिले हैं। तो बीजेपी के खाते में 27% वोट गए हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 41%, पीडीपी को 12% वोट मिले हैं और अन्य के खाते में 20% वोट आए हैं। वहीं जब ये वोट प्रतिशत सीटों में तब्दील होंगे तो नतीजे कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिल सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खाते में 23 से 29 सीटें आ सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 42 से 50 सीटें, पीडीपी को 4 से 6 सीटें और अन्य के खाते में 10 से 16 सीटें आ सकती हैं। ये आंकड़े देखकर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी तुषार शिवरान। जी तुषार, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में जो इतने सालों बाद चुनाव हुआ और वहां पर जो माहौल था इस बार चुनाव को लेकर के, जनता का जो मन था, तो एग्जिट पोल में आंकड़ों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी कृति, बिल्कुल देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े जो आपने बताए हैं वो साफ ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और वही बात लगातार हमारा ट्रैकर बता रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। बीजेपी की रणनीति क्या थी? देखिए कृति, जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी महज 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। कश्मीर के घाटी वाले इलाके में तो बीजेपी ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया क्योंकि बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिले थे। ऐसे में बीजेपी सरकार कैसे बनाती वो तो सबके मन में था ही। लेकिन बीजेपी की रणनीति ये थी जम्मू कश्मीर में कि घाटी के इलाके से कुछ निर्दलीय चुनाव जीतकर आए, जिनके साथ मिलकर बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। और एग्जिट पोल के आंकड़ों की हम माने तो वो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। 10 से 16 सीटें अन्य के खाते में एग्जिट पोल बता रहा है। वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के खाते में 42 से 50 सीटें एग्जिट पोल बता रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में घाटी वाले इलाके में बीजेपी बिल्कुल भी मजबूत नहीं रही है। बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। हालांकि जम्मू वाला रीजन जो है, जम्मू उधमपुर वाला रीजन, कठुआ वाला रीजन, वो यकीनन बीजेपी का गढ़ बन गया है। उस रीजन में बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमेशा से अपर हैंड रही है। और ऐसे में बीजेपी क्या इतनी सीटें निकाल पाती, सबके मन में यही था। और एग्जिट पोल साफ बता रहा है कि जम्मू रीजन से ही बीजेपी को सीटें आ रही है। अच्छा, एक अलग बात ये थी कृति कि 13 सीटें SC ST रिजर्व कर दी गई जम्मू कश्मीर में। क्या उसका फायदा बीजेपी को हुआ? वोटों में तो फायदा हुआ, लेकिन वो वोट सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है इन 13 सीटों में, और जिसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। और यकीनन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP जम्मू कश्मीर की सियासत से लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। 4 से 6 सीटें मिल सकती है PDP को एग्जिट पोल में। यकीनन ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी लोग थे उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो महंगाई, बेरोजगारी रहा। कि उन्होंने कहा कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, 370 हटने के बाद कुछ ज्यादा वो हो गया है, उन्हें गलत वे में देखा जाता है कश्मीरियों को। ऐसे में साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी संकट में आती हुई दिखाई दे रही है। जी कृति। जी तुषार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है और जो वो एग्जिट पोल आ रहे हैं तो वो रुझान क्या कह रहे हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में भी आज चुनाव हो गए हैं। पूरे 90 सीटों पर मतदान हुआ और आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल में आखिर हरियाणा की कथा किस तरीके से लिखी जा रही है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सीट शेयर की, तो सीट शेयर में बीजेपी को 30% सीटें आ सकती हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 43%, जेजेपी के खाते में 5% और अन्य के खाते में 22% सीटें आती दिखाई दे रही हैं। वहीं पे अगर मैं इनकी बात करूं कि जब ये सीट प्रतिशत सीटों में तब्दील होंगे तो क्या आंकड़ा देखने के लिए मिल सकता है, तो बीजेपी के खाते में 12 से 22 सीटें, कांग्रेस के खाते में 60 से 68 सीटें, जेजेपी के खाते में केवल 1 सीट और वहीं अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें आती दिखाई दे रही हैं।
ये हाल है हरियाणा का और हरियाणा के एग्जिट पोल कुछ यही कह रहे हैं कि देखा जाए तो यहां भी कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस में अनबन थी, आपसी अनबन थी, लेकिन फिर भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इसी बात के लिए चर्चा के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार बताएंगे, क्योंकि तुषार पूरे चुनाव के दौरान वहां ग्राउंड पे मौजूद थे और उन्होंने पूरा हाल जाना, जनता से बात की, जनता का रुझान लिया, और चूंकि अब आंकड़े भी आ चुके हैं, तो तुषार आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के चुनाव के बारे में? देखिए कृति, बिल्कुल एग्जिट पोल का आंकड़ा आपने बताया, एग्जिट पोल साफ बता रहा है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन हमारा ट्रैकर जो था वो बार बार यही बता रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति सही नहीं है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी हरियाणा से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, आईएनएलडी का रिवाइवल होता हुआ कुछ सीटों पर दिखाई दे रहा है। अगर हम सीटों की बात करें, नरवाना हो गया, बरवाला हो गया, ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर आईएनएलडी का रिवाइवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही कृति, अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री के लिए, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कोई खास इमेज हरियाणा में है नहीं, और ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर की इमेज भी नहीं थी। और ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां थी और कांग्रेस के सामने एक पैन हरियाणा चेहरे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा। हालांकि कांग्रेस में भी गुटबाजी रही, लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। चुनाव से 2 दिन पहले अशोक तंवर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद पूरा चुनाव का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दिया कृति। अगर मैं हरियाणा की कुछ बड़ी सीटों की बात करूं, नारनौल से जस्सी पेटवार चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के। जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि कांटे की टक्कर है जुलाना की सीट पर। जींद की सीट पर कांटे की टक्कर। उचाना से दुष्यंत चौटाला चुनाव हार सकते हैं। वही बरवाला से कांग्रेस और आईएनएलडी में टक्कर है। नरवाना की सीट है जींद जिले की, वहां पर भी आईएनएलडी और कांग्रेस में टक्कर है, जहां पर आईएनएलडी थोड़ी आगे दिखाई दे रही है। सफीदों की सीट पर देखिए कांग्रेस आगे है, वो बीजेपी की वजह से आगे है, क्योंकि बीजेपी के 2 बागी चुनावी मैदान में, और इसी वजह से कांग्रेस को सफीदों की सीट पर एज है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लियर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में। और वही कृति, अगर मैं बात करूं लाडवा की सीट, मुख्यमंत्री की सीट, नायब सिंह सैनी की सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। नायब सिंह सैनी पिछड़ते हुए अपनी सीट पर दिखाई दे रहे हैं। और हरियाणा का जो बार बार दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर बात की जाती है कि जाट गैर जाट, अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 60% से ज्यादा एससी वोट कांग्रेस को पड़ा और 60% से ज्यादा जाट वोट भी कांग्रेस को पड़ा। और अगर यही ट्रेंड रहा, अगर जो एग्जिट पोल भी बता रहा है, तो हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी चलने वाली है, जो लगातार बार बार योगेंद्र यादव कह रहे थे क्या तो हवा है या आंधी है या फिर सुनामी है, और वही एग्जिट पोल बताता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार हमारा ट्रैकर भी यही बता रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस को क्लियर कट एज है, जेजेपी खत्म है। कुछ 26 सीटों पर बागी थे, लेकिन उन 26 में से 13 सीटों पर ही बागी जो है वो कुछ खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 से 12 सीटें अन्य के खाते में आ सकती है। ऐसे में यकीनन सबके मन में अब यही है कि क्या नतीजे हो गए। एग्जिट पोल तो हमारा कृति, फिलहाल हम अपने एग्जिट पोल्स के साथ ही जाएंगे कि दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है और बीजेपी को झटका लग सकता है। जी कृति, ओवर टू यू। जी तुषार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए और आंकड़ों का सही एनालिटिक्स हमें बताने के लिए। आपने जिस तरीके से विश्लेषण किया है इन आंकड़ों का, तो सीधी सीधी बात जितना समझ आ रहा है अभी तक कि कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन होने क्या वाला है ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। जिस दिन परिणाम आएंगे उसी दिन पता चलेगा कि आखिर दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री का ताज किसको मिलने वाला है और जनता किसका राज्याभिषेक करने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। चुनाव से जुड़ी और चुनाव के परिणाम से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे। Headlines sponsored by Isha Real Estate, Ganesh Meridian, Ahmedabad, Gujarat, White Leaf Hospitality Private Limited, Dhan Properties Private Limited, and Shri Ishwari Associate, Ahmedabad, Gujarat. Accounting, GST, income tax work, investment and financial advisor, life and general insurance, powered by products.